मात्र 2 हफ्ते के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतें 7 रुपए से पार हो गई है। अब बहुत सी जगहों पर 100 रुपए लीटर, बहुत सी जगह पर 110 और बहुत सी जगहों पर 115 से ज्यादा पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। अब इसमें सवाल सीधा है, 2 हफ्तों के भीतर भारत में 7.5 रुपए से महंगा जो है वह पेट्रोल और डीजल हो गया और ये देखकर आम इंसान कहीं ना कहीं डरा और बौखलाया हुआ है। उसे लगता है कि आने वाले दिनों शायद पेट्रोल और डीजल और महंगा हो जाएगा और इससे जो है हमारी जेब पर असर पड़ेगा, क्योंकि महंगाई अब पेट्रोल पंप्स तक ही नहीं रही बल्कि अब ये धीरे धीरे किचन से लेकर स्कूल बस तक और ट्रक से लेकर जो है वो सब्जी मंडी तक अब धीरे धीरे महंगाई हो रही है। और ऐसे में अब सवाल सीधा है कि आखिर ऐसा क्यों, जब बीते इतने समय से जो है वह पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस स्टिल रहे, यानी कि एक जैसे रहे, ना बढ़े ना कम हुए। हमने जब ये देखा, बहुत सी खबरें भी आई कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो लगातार उछाल मार रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के भीतर जो रेट्स थे वो सेम रहे। लेकिन आखिर ऐसा बीते 2 हफ्तों में क्या हुआ कि लगातार जो है वो जम्मू कश्मीर हो या भारत हो, वहां पर पेट्रोल और डीजल का क्राइसिस होने लगा। इसको लेकर जो है आज हम डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है राजकुमार, मैं हूँ आकांक्षा शर्मा। तो आज का हमारा पूरा प्रोग्राम इसी पर कि आखिर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ने का कारण क्या है। बहुत से लोग जो है जो सेंट्रल एशिया के भीतर कॉन्फ्लिक्ट है उसे मान रहे हैं, बहुत से लोग रुपया जो है लगातार जो गिर रहा है इसे जिम्मेवार मानते हैं। क्या इसके अलावा और भी कोई कारण है जिस कारण पेट्रोल और डीजल जो है वो बढ़ रहा है? आकांक्षा, क्या लगता है? राजकुमार, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो मिडिल ईस्ट की डिस्टर्बेंस है उसके चलते क्रूड ऑयल के जो रेट्स हैं वो बढ़ चुके हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है राजकुमार वो 80% मिडिल ईस्ट से ही आता है और उसकी वजह से जब वहां पर हम देख रहे हैं कि वहां डिस्टर्बेंस है और वहां से क्रूड ऑयल नहीं आ पा रहा है, उसके चलते तो ऑयल के जो रेट्स हैं वो तो बढ़ने ही थे, लेकिन काफी समय से ये नहीं बढ़ रहे थे। इसके पीछे का एक और रीजन है कि हमारी कुछ कंपनीज जो हैं वो पिछले कुछ समय से अपने रेट्स नहीं बढ़ा रहे थे, क्योंकि वो उस टाइम तक सोच रहे थे कि अभी डिस्टर्बेंस है, आम आदमी की जेब पर बड़ा फर्क पड़ेगा, इसीलिए भी हमारे रेट्स उस टाइम पर नहीं बढ़ रहे थे। और जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हमारा जो क्रूड ऑयल होता है राजकुमार, उसको हम अमेरिकन डॉलर से खरीदते हैं। तो आपने सही कहा कि हमारा जो रुपया है वो उसके मुकाबले अब वीक होता जा रहा है, लगभग 96 रुपीज पर डॉलर हो चुका है रुपीज का। तो उस हिसाब से भी हमारे लिए ये महंगाई बढ़ना बहुत ही लाजमी सी चीज थी। पिछले काफी समय से रेट्स नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके रेट्स बढ़ रहे हैं और हो सकता है आने वाले समय में रेट्स और बढ़ जाएं, क्योंकि एकदम से मेरे ख्याल से राजकुमार, जितना मुझे लगता है कि ड्रास्टिक एकदम से रेट्स नहीं बढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए थोड़े कर अभी बढ़ सकते हैं आने वाले समय में। और बात करें टैक्सेस की, तो वो भी कहीं ना कहीं रीजन है। आप वैट ले लो, आप एक्साइज ड्यूटी टैक्स दे लो, उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं अब जो रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही आकांक्षा, आपने जो बताया, यानी कि इसका ये मतलब है कि जो भारत के भीतर जो कंपनियां हैं वह घाटा खुद जो है वो ले रही थी और आम जनता पे वह घाटा जो है या जो रेट्स इसलिए नहीं बढ़ा रहे थे ताकि आम इंसान को इसमें कोई दिक्कत ना हो। हाँ। ये हमने पढ़ा भी जब हम जानकारी देख रहे थे, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि 20 से पहले भी, चाहे 23 हो, 2024 हो या 25 हो, इंटरनेशनल मार्केट में तेल जो है उसमें उथल पुथल देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के भीतर नहीं बढ़ा। तो ये कहीं ना कहीं कंपनियां अपना नुकसान तो कर रही थी, आम आदमी को पैनिक से बचा रहे थे कि वो ये ना सोचे मिडिल ईस्ट डिस्टर्बेंस जो है वो उन पर भारी पड़ रही है। भारत के प्रधानमंत्री हालांकि 2 हफ्ते पहले कह रहे थे कि हमारे पास तेल का भंडार है, बिल्कुल लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, और फिर अचानक से जो है दूसरे दिन स्टेटमेंट आ जाता है और दूसरे दिन क्रूड ऑयल्स जो है वह अपने दाम बढ़ जाते हैं। और 2 हफ्तों के भीतर लगातार 2022 के बाद पहली बार देखा गया कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो लगातार इस तरीके से बढ़ रहे हैं। आकांक्षा, इससे सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? आम आदमी पर, बिजनेसमैन पर या लोकल वेंडर्स पर?
राजकुमार, इसका सीधा सीधा जो असर है वो आम आदमी पर तो बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस है उन पर भी पड़ता है, लेकिन एक आम आदमी का बजट जो है वो हिलने वाला है, क्योंकि अगर डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम होता है, बड़े बड़े ट्रक्स जो होते हैं वो डीजल पर चलते हैं, और उसके चलते हमारी स्टेट की बात कर ले, हमारे जम्मू कश्मीर की बात कर ले, तो बाहर से ही लगभग चीजें आती हैं। तो अगर आपके खाने की चीजें बाहर से आएंगी और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी सब्जी के दाम भी बढ़ जाएंगे, आपके राशन के दाम भी बढ़ जाएंगे, आपके बच्चे स्कूल जाते होंगे, आपके बच्चों की स्कूल बसेस के दाम बढ़ जाएंगे। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें राजकुमार, तो मेटाडोर्स का किराया बढ़ सकता है जम्मू में, और भी बसेस वगैरह जो भी आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे आज हमने देखा भी कि एयर इंडिया ने एक घोषणा की है कि अगस्त और जुलाई में उनकी कुछ प्रतिशत की जो फ्लाइट्स हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, वो भी उनमें भी कटौती होगी। तो कहीं ना कहीं इस पर आम आदमी को हर जगह से नुकसान होने ही वाला है। जी बिल्कुल आकांक्षा, सही कहा आपने कि नुकसान तो होगा, यानी कि महंगाई होगी, और एक आम आदमी का या मिडिल क्लास लोगों का बजट जो है फिक्स होता है, और बजट अगर फिक्स हो और उसमें कहीं ना कहीं अगर महंगाई हो जाए तो वह गड़बड़ा जाते हैं और बहुत सी चीजों की उनको जो है वह कमियां हो जाती है। लेकिन अब सवाल सीधा है, क्योंकि भारत के भीतर जो पेट्रोल है उससे तो आपकी जो है वो पर्सनल गाड़ियां चलती है, लेकिन डीजल से पूरे भारत की अर्थव्यवस्था चलती है। बड़े बड़े टैंकर से लेकर एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर्स हों या बाकी और ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की चीजें हों, वह सब डीजल पर ही निर्भर करती है। तो कांक्षा, भारत 85% जो क्रूड ऑयल है वह बाहरी देशों से जो है वो खरीदता है। तो ऐसे में भारत के पास ऑप्शन क्या है कि वह किस तरीके से इंडिपेंडेंट हो सके, क्योंकि भारत के भीतर तो तेल का कोई खजाना है नहीं। तो क्या ऑयल खरीदने पर जो है वो निर्भर जो भारत करता है, ये उसके लिए सोल्यूशन क्या रहेगा? राजकुमार, अगर हम बात करें सोल्यूशन की, तो क्रूड ऑयल का कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव तो ढूंढना पड़ेगा। आपने जैसे एक स्टोरी भी की थी रिसेंटली, जिसमें आपने बताया था कि इंजन्स इस तरह बनाए जाएंगे जो एथेनॉल फ्रेंडली होंगे। वो तो चलो फ्यूचरिस्टिक बात हो गई, लेकिन अगर हम बात करें सोल्यूशंस की, तो एकदम से सोल्यूशंस लाना मुश्किल है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर मूव हो जाएं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं उस पर स्कूटर्स आते हैं, बसेस चलती हैं, और ट्रेन हमारी जैसे मेट्रोज होगी वो भी इलेक्ट्रॉनिक उस पर चलती हैं। तो वो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद लोग स्विच उसको जरूर करेंगे। और लेकिन लगता है आपको कि जो ईवी है, ईवी जो है एकदम से ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो रिप्लेस कर सकता है? एकदम से तो नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है। कई जगहों पर उनकी माइलेज जाती है, कई जगहों पर नहीं जाती है। अगर आप दूर का आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल उतना आप उस पर रिलाई नहीं हो सकते हैं, अभी उतने पावरफुल वो बने नहीं हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं हम ये नहीं बोल सकते कि वो उसको रिप्लेस कर सकता है, लेकिन हाँ, अगर एज एन ऑल्टरनेटिव यूज करना है तो वो हम यूज कर सकते हैं, जस्ट कि हमारी जेब जो है वो बराबर चलती रहे, हमारा बजट जो है वो हिले ना, उसके लिए। बिल्कुल, भारत के भीतर मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये तमाम प्रोजेक्ट्स तो चलते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हम अभी भी रिसर्च या टेक्नोलॉजी में जो है वो पीछे छूट चुके हैं। जो चीजें हमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, उसमें भारत अभी बहुत स्लो चल रहा है। फिर चाहे वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या वह ईवी इंजन हो, या इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनानी हो, या इसके साथ साथ में एथेनॉल पर जो है वो निर्भर करना हो, इन तमाम चीजों में जो है वो भारत बहुत पीछे है। और भारत के भीतर ज्यादा आबादी जो है वो मिडिल क्लास लोगों की है, और मिडिल क्लास लोग एकदम से ये ट्रांसफॉर्मेशन झेल नहीं सकते। इसको लेकर सरकार को बहुत से कदम उठाने पड़ेंगे कि उनके पास जो गाड़ियां हैं वह रिप्लेस हो, उसकी जगह पर सरकार जो है उन्हें सब्सिडी या किसी और माध्यम से दूसरी गाड़ी दे सकें, और रेट्स भी कम हो सके, रेट्स जो है वो कम हो सके। लेकिन बहरहाल अभी की सिचुएशन को देखकर ऐसा कुछ नहीं लगता। हो सकता है कि आगे पेट्रोल और डीजल और महंगा हो जाएगा और इसकी मार आम आदमी को झेलनी पड़ेगी। सरकारों ने लंबे समय तक कोशिश तो की कि आम इंसान के जेब पर कोई असर ना पड़ सके, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं था। आप देश के लोगों को इन चीजों से अवगत कराना आपको बहुत जरूरी है। आप कब तक जो है इन चीजों को जो है वह छुपाएंगे? अब धीरे धीरे बहुत से एक्सपर्ट ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि आने वाले दिनों और पेट्रोल डीजल जो है उसका रेट बढ़ सकता है और ये 150 रुपए तक भी जा सकता है। हमने देखा बहुत से लोग टीवी चैनल्स पर आकर ये बात कर रहे थे कि सिर्फ
7.5 रुपए बढ़ने से जो है वह क्या होता है, लेकिन मैडम आम इंसान को बहुत फर्क पड़ता है जब 7 रुपए जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि 7 रुपए सिर्फ पेट्रोल डीजल पर नहीं बढ़ेंगे, वो तमाम उन चीजों पर बढ़ेंगे, चूल्हे से लेकर स्कूल बस तक और घर से लेकर बाहर सफर तक, हर जगह जो है वो महंगाई होगी और उसकी वजह से आम आदमी डगमगा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि भारत के भीतर ये जो क्राइसिस होने वाला है, और ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में ये क्राइसिस जो है वह चल रहा है। जब से मिडिल ईस्ट के बीच वॉर कंफ्लिक्ट हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वह सुर्खियों में आया, वहां से तमाम शिपों को बंद कर दिया गया। उसके बाद में हमने देखा कि किस तरीके से बहुत से देशों को इम्पैक्ट जो है वह हो रहा है। हमने खुद देखा कि जम्मू कश्मीर की बात करें या भारत की बात करें, भारत के भीतर जो है वो बद्दी राजनीति होती है। एक पार्टी दूसरी पार्टी ये लगाती है कि हमारी स्टेट में इतना है, आपके में इतना है, अंदर की पॉलिटिक्स में जो है वो सब लगे हुए हैं, लेकिन सोल्यूशन देने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में चाहिए कि सरकार हो या ओपोजिशन हो, सबको मिलना चाहिए, सही फैसले लेने चाहिए, ताकि जिन लोगों ने आपको चुना है उन लोगों के लिए आप चीजों को और आसान कर सकें। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, सही लगा होगा। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दीजिए और पैनिक बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अभी हमने हाल ही में ये सुना भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसे रीओपन कर दिया गया है, वहां से अब बैन हटा दिया गया है, वहां से आप हो सकता है कि क्रूड ऑयल जो है वो हम तक पहुंच जाए। लेकिन फिलहाल अपनी चीजों को सेव करके रखिए, अपनी एनर्जीज को सेव करके रखिए और आने वाली किसी भी सिचुएशन के लिए खुद को रेडी रखिए, क्योंकि खुद रेडी होंगे तो आकांक्षा गिरता हुआ रुपया भी तो कारण है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुल जाएगा, लेकिन व्यापार तो डॉलर में होगा, तो इसमें लोगों को चिंतित होना जरूरी भी है, लेकिन घबराने अभी जरूरी नहीं है। चिंता देखना ये होगा कि भारत सरकार इसमें क्या कुछ करती है, क्या महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उनका तो कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।